हेलो फ्रेंड्स, सेवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं रामबाग आज मैं फिर से बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें 150 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुरु और पंचाल को। अगला सवाल है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांची का स्तूप। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थेरी गाथा। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। अगला सवाल है कि जिसके जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखा दत्त का ग्रंथ में। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिलुकस को किस वर्ष में पराजित किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 305 ईस्वी पूर्व में पराजित किया था। अगला सवाल है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खरोष्टी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर जो है लायन कैपिटल ऑफ अशोक का स्थल था। अगला सवाल है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती में कौशल के शासक का नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महेंद्र। अगला सवाल है कि चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीय उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोटवरियम। अगला सवाल कि कालिदास की साहित्य कृति में कौन सी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृच्छकटिकम जो है कालिदास की कृति नहीं है। मृच्छकटिकम की जो रचना है ये शूद्रक ने की थी। अगला सवाल है कि किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पाद के 50% तक कर दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने योगदान नहीं दिया था। अगला सवाल है कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राजा का उल्लेख किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़ के राजा का उल्लेख किया है। अगला सवाल है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जुमंद बानो बेगम। अगला सवाल है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिलीप सिंह। अगला सवाल है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद रजा खान को उप दीवान बनाया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला सवाल है कि कुका आंदोलन को किसने संगठित किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु राम सिंह ने कुका आंदोलन का संगठित किया था। अगला सवाल है कि 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 ईस्वी में रद्द कर दिया था। अगला सवाल है कि पिछड़े वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्यशोधक समाज का। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नरम गर्मपंथियों के प्रभाधीन आया,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1906 ईस्वी में आया, प्रावधान में आया था। अगला सवाल है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन बंग भंग आंदोलन के बाद शुरू हुआ था। अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शंकरन नारायण ने। अगला सवाल है कि गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1931 ईस्वी में। अगला सवाल है कि 1937 ईस्वी में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। अगला सवाल है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अगला सवाल है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर पी लॉरेंस के द्वारा कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की गई थी। अगला सवाल है कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत कब आए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यथासंभव भारत को संयुक्त रखने के विशेष हिदायत के साथ आए थे। अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला सवाल है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त कर दी थी। अगला सवाल है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल गफार खान। अगला सवाल है कि प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी? इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने प्रिजन डायरी पुस्तक लिखी है। अगला सवाल है कि रोहतांग दर्रा अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा अवस्थित है। अगला सवाल है कि कथन ए और कथन बी दिया हुआ, इसमें पहला कथन दिया हुआ कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, और कथन आर दिया हुआ कि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी या कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रभावित होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि भारत में सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। यह सही नहीं है। अगला सवाल है कि सूची 1 कच्छ वनस्पति को सूची 2 राज्य में से सुमेलित कीजिए। जो सूची 1 के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पे दिया हुआ 5 दिया हुआ, एक तरफ सूची कच्छ वनस्पति और दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी होला हो जाएगा। अर्चा रत्नागिरी जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कुडापुर जो है वो कर्नाटक में स्थित है। पिचवरम जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। और वेबनाड जो है वो केरल में स्थित है। अगला सवाल है कि चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल नदी पे जो है वो गांधी सागर बांध निर्मित है। अगला सवाल है कि नीति दर्रा किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में नीति दर्रा स्थित है। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए रूपरेखा मानचित्र में 1 से 6 चिन्हित स्थानों से सुमेलित ए बी सी डी अनुसंधान संस्थानों को सुमेलित
कीजिए। तो यहाँ पे 4 अनुसंधान दिया और ये 6 बिंदु डॉट दिया हुआ, जिससे चुनना ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो दिया हुआ है वो इस तरह से, पहला ऑप्शन है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है लखनऊ में स्थित है, लखनऊ 4 के पास आ जाएगा। अगला है राष्ट्रीय मानचित्र एवं विस्मयक मानचित्र संगठन, यह कोलकाता में स्थित है, कोलकाता यहाँ पे स्थित है। अगला ऑप्शन है कि राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, ये चेन्नई में स्थित है, चेन्नई यहाँ पे भारत के दक्षिणी छोर में आता है। अगला शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो शिमला में स्थित है, तो शिमला ऑप्शन 6 के पास चला आएगा। अगला सवाल है कि हंगुल हंगुल निम्न में से कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अगला सवाल है कि ब्लू मून परिघटना होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, तब ब्लू मून की परिघटना होती है। अगला सवाल है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। अगला सवाल है कि जिस महासागर से सरगोसा संबंधित है वह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक। अगला सवाल है कि संसार का सबसे ऊंचा जल पर्वत कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सॉल्ट एंजल जो है संसार का सबसे ऊंचा जल पर्वत स्थित है, जलप्रपात स्थित है। अगला सवाल के निम्नलिखित कथनों में से सही कौन है। यहाँ पे 4 कथन दिया होता है। पहला पढ़ते हैं कि भूमध्यवर्ती क्षेत्र में वर्ष 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है। ये गलत है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में है जो शीतकालीन में अधिक वर्षा होती है और ग्रीष्मकालीन में शुष्क होता है। अगला है कि चीन की तरह ही जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है। हाँ, तो चीन की जलवायु में जो है गर्मी के साथ साथ पूरे वर्ष वहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है। ये भी बिल्कुल सही है। अगला कारक उष्ण कटिबंधीय उच्च भूमि विभिन्न जलवायुओं के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र वर्गीकरण को प्रदर्शित करती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 से अधिक सही है। अगला सवाल है कि कथन 1 और कारण दिया हुआ है। तो कथन है कि संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। इसका कारण दिया हुआ है कि वह संसार के 2 मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। उपरोक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका जो ए और आर दोनों सही हो जाएगा और आर जो है एक की सही व्याख्या करता है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉप्सन। अगला सवाल है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट स्केल में कितना मान होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगला सवाल है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य तथा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जितना है उसका चौथा भाग होगा। अगला सवाल है कि समुद्र में पलवन करते हुए आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/9 भाग ऊपर होता है। अगला सवाल है जब 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत होती है। अगला सवाल है कि साफ मेघ रहित रातों में की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि बादल जो है पृथ्वी से जो छोड़ी गई ऊष्मा को प्रवर्तित करते हैं। अगला सवाल है कि 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है।
अगला सवाल है कि एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में की जाती है, तो एक बाइट का मान क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 द्विआधारित अंकों का। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से हंस 2 किसका नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक पक्षी यान का नाम है। अगला सवाल है कि कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन नैनो ट्यूब जो है जैव निम्नीकरण होती है। अगला सवाल है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 होती है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड अत्यधिक लवण सागर में पाया जाता है। अगला सवाल एक नीला थोथा क्या है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर सल्फेट है। अगला सवाल है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके लिए सिनेट संख्या गुणता परचाल के रूप में प्रयुक्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डीजल का। अगला सवाल है कि बाजार में बिकने वाला एस्प्रेटिम कृत्रिम मधुरक है। यह एमिनो अम्ल से बना होता है और अन्य एमिनो अम्ल के समान ही कैलोरी प्रदान करता है, फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्प्रेटिम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थो, थोड़े से एस्प्रेटिम से में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। अगला सवाल है कि शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग होता है। अगला सवाल है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फेरॉन जो है वो फेरॉन प्रतिशीतक है, और टेट्राएथिलेट जो है वो एंटी नॉक एजेंट है, और बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है वो कीटनाशक है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो वो अग्निशामक है। तो इसका ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। अगला सवाल है कि नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोस्ता पॉपी से प्राप्त होता है। अगला सवाल है कि परिवर्तित क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशु रज्जु में होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाइमेज एंजाइम। अगला सवाल है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, B12। अगला सवाल है कि इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
आइलेट्स ऑफ हैंगर सॉरी लैंगरहैंस द्वारा। अगला सवाल है कि भारत में प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोटा वायरस के कारण 200 में से एक शिशु मर जाता है। अगला सवाल है कि छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों में होने की संभावना है सिवाय। तो एक रोग को छोड़कर बाकी और सब रोग हो सकता है। इससे 4 रोग दिया हुआ हैजा, टाइफाइड, कामला और फ्लोरिसा। इसमें से एक रोग कौन सा नहीं होगा? तो फ्लोरिसा जो है ये नहीं होगा। बाकी की गंदगी, पानी की गंदगी से या पानी की दूषित होने से हैजा रोग होता है, टाइफाइड भी होता है और कामला रोग भी होता है, जिसको जॉन्डिस भी इंग्लिश में बोलते हैं। अगला सवाल है कि कोलेस्ट्रॉल है। तो इसका सही उत्तर है कोलेस्ट्रॉल जो है वो जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेलवे पुलिस का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है कि विधि की स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नए राज्यों का गठन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला सवाल है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी में मौलिक कर्तव्यों में पाया जाता है। अगला सवाल है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है वो बुला सकते हैं। अगला सवाल है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसका सदस्य होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। अगला सवाल है कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। यह सही नहीं है। अगला सवाल है कि 1971 का संशोधन महालेखक नियंत्रण का कर्तव्य शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा प्रशिक्षण के पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। वह संशोधन किया गया था कब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1976 ईस्वी में किया गया था। तो अगला सवाल है कि संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों में। अगला सवाल है कि वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर चुना गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विट्ठल भाई पटेल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उससे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक कार्य विभाग। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में हुई थी। और पहला मुख्यमंत्री जो थी वो सुचेता कृपलानी थी और कब बनी थी? तो 1963 ईस्वी में बनी थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन डी भोजपुरी जो है वो संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है। और जो कुल भाषाओं की संख्या कहे तो कुल भाषाओं की संख्या 22 जो है, भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अगला सवाल है कि भारत के पहले उपग्रह बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुव है। अगला सवाल है कि सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका स्थापना 1964 में बांग्लादेश में हुई थी। यह बिल्कुल गलत है। सार्क की जो स्थापना है वो 1985 ईस्वी में हुई है और बांग्लादेश में ही हुई थी, पर यहाँ पे जो है ईस्वी ये गलत दिया हुआ है। 1964 में ना होकर के 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना बांग्लादेश में हुई थी। अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 जुलाई से 30 जून तक है। अगला सवाल है कि जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 वर्ष होती है। अगला सवाल है कि आभूषण उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वित्तीय पूंजी का उदाहरण है। अगला सवाल है कि किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन ने। अगला सवाल है कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नलथाम्बी कलाई सेल्वी। अगला सवाल है कि भारत में हर साल अगस्त क्रांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 अगस्त को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि ONDC के संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए किस नियामक निकाय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी SBI के साथ किए हैं। अगला सवाल है कि किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। अगला सवाल है कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 8 सितंबर 2022 को निधन हो गई। उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 70 वर्ष और 7 महीनों तक शासन किया है इंग्लैंड पर। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा राज्य करेगा। अगला सवाल है कि वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिणी अफ्रीका करेगा। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रक विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात राज्य ने। अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक को लाइसेंस रद्द कर दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अगला सवाल है कि UPI लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 200। अगला सवाल है कि भारतीय खेल प्राधिकरण और NTPC द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है कि किस संस्थान में पोवेट्री एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक ने। अगला सवाल है कि यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी म्यांमार।
अगला सवाल है कि पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है भारतीय वायुसेना को। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र हर साल किस महीने में निरस्त्रीकरण सप्ताह मनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर में। अगला सवाल है कि किस राज्य ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 17 से 7% करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य ने। अगला सवाल है कि किस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित भारतीय सरसों की प्रजाति ब्रैकिस जांगिया का व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया ने। अगला सवाल है कि विश्व पोलियो दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रेन। अगला सवाल है कि कौन सा देश कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू CITES का मेजबान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पनामा। अगला सवाल है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार जलवायु शमन में कौन सा देश सबसे आगे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेनमार्क। अगला सवाल है कि कौन सी भारतीय सशस्त्र बल प्रस्थान संचरित अभ्यास आयोजित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय नौसेना। अगला सवाल है कि नो मनी फॉर टीरर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है भारत। अगला सवाल है कि कोविड वैक्सीनेशन के द्वितीय डोज में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्वी चंपारण। अगला सवाल है कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि भारतीय हॉकी टीम ने 21 साल बाद किस देश को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी को। अगला सवाल है कि पटना में 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अंबिका कांत सिंह ने। अगला सवाल है कि बिहार में सर्वप्रथम किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर विद्या चंद्र राय को। अगला सवाल है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर को चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 शहर को चुना गया है। अगला सवाल है कि बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियां जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है जो है एक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवीन मुर्दार पर्वत है। अगला सवाल है कि शीत ऋतु में साइबेरियन पक्षियों के प्रवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कांवर पक्षी अभयारण्य। अगला सवाल है कि बिहार के प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पटना में स्थापित किया गया था। अगला सवाल है कि रेड डेटा बुक कौन प्रकाशित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कन्जर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज। अगला सवाल है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मुख्यमंत्री होता है। अगला सवाल है कि बिहार में लोहा सिंह के नाम से प्रसिद्ध साहित्यकार का वास्तविक नाम निम्न में से क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रामेश्वर सिंह कश्यप। अगला सवाल है कि बिहार के किस शहर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर डी मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ था। अगला सवाल है कि बिहार में 13 अप्रैल को कुंवर सिंह दिवस मनाने का कारण है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस कुंवर सिंह ने अंग्रेजों पर सबसे महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की थी। अगला सवाल है कि किस सूफी सिलसिले को बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरदौसी को। अगला सवाल है कि 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चिरंजीवी को। अगला सवाल है कि किस फोरम ने गरीबी देशों का समर्थन करने के लिए नुकसान और क्षति कोष लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा COP27। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।